गाइज पिछली वीडियो में हमने ड्यूल स्टार्टर में इमरजेंसी स्विच का क्या यूज होता है वो देख लिया था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि इमरजेंसी स्विच क्यों यूज करते हैं और उसका फंक्शन क्या है। लेकिन गाइज किसी कारण से किसी ने अगर इमरजेंसी स्विच को प्रेस कर दिया, उसके बाद जो हमारा आउटपुट में जो ड्यूल स्टार्टर मान लो या कोई भी कंट्रोलिंग सर्किट है वो कंट्रोल सर्किट बंद होता है, तो उससे पता नहीं चलता कि हमारा जो आउटपुट में जो कंट्रोलिंग सर्किट है वो कंट्रोलिंग सर्किट कैसे बंद है। उसके लिए अगर इमरजेंसी स्विच में हम इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे इमरजेंसी स्विच को प्रेस किया है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट में जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग बंद है। तो इस वीडियो का वही टॉपिक है कि हम इमरजेंसी स्विच को जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा इमरजेंसी स्विच में जो इंडिकेशन लैंप है वो इंडिकेशन लैंप कैसे चालू होता है और उसका वर्किंग और वायरिंग कैसे होता है। तो गाइज हम इस वीडियो में ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग नहीं बनाते, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप वहां से एक बार देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इमरजेंसी स्विच में हमें इंडिकेशन लैंप का कैसे इस्तेमाल होता है वही देख लेते हैं। तो गाइज इमरजेंसी स्विच में इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक एनो और एक 24 वोल्ट सप्लाई का एक इंडिकेशन लैंप चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इमरजेंसी स्विच है उस इमरजेंसी स्विच में एक एनसी का इस्तेमाल करते हैं, एक एनो का इस्तेमाल करते हैं और एक इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा एनो एलिमेंट रहेगा वो एनो एलिमेंट हमारा कंट्रोलिंग के रहेगा, जिससे हमारा इंडिकेशन लैंप ऑन होगा, और जो एनसी एलिमेंट रहेगा वो एनसी एलिमेंट हमारे ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोलिंग रहेगा। मतलब जैसे हम इमरजेंसी को प्रेस करते हैं तो जो हमारा एनसी है वो एनसी का एनो हो जाएगा, मतलब वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आउटपुट में हमें 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर बंद होगा और जो हमें आउटपुट में जो मोटर रहेगी वो मोटर भी बंद हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा लैंप है वो लैंप हमारा यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई का है, यानी हमें 0 वोल्ट सप्लाई और 24 वोल्ट सप्लाई अगर हमारे लैंप को दे दिया तो हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एसएमपी से 0 वोल्ट सप्लाई ले लेते हैं और जो हमारा लैंप है लैंप के माइनस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे लैंप को 0 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली हमारे एसएमपी से मिल जाएगा, लेकिन हमारा लैंप को चालू होने के लिए चाहिए 24 वोल्ट सप्लाई। वो 24 वोल्ट को अगर हम जैसे हम इमरजेंसी को प्रेस करते हैं तो वो 24 वोल्ट हमें हमारे लैंप को मिलना चाहिए। तो उसका सर्किट कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एसएमपी से 24 वोल्ट सप्लाई ले लेते हैं। अगर आप एसएमपी दूर है तो आप क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी स्विच है, इमरजेंसी स्विच के इनपुट साइड में जो हमने 24 वोल्ट सप्लाई ले लिया है वहां से हम एक शॉर्ट लिंक ले लेते हैं और जो इमरजेंसी स्विच में एनो एलिमेंट का इस्तेमाल किया है उस एनो एलिमेंट के इनपुट साइड में उस 24 वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इमरजेंसी स्विच के दूसरे साइड एनो एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम अभी हमारा जो इंडिकेशन लैंप है इंडिकेशन लैंप के प्लस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। ये कैसे काम करेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमने क्या किया, एसएमपी से डायरेक्टली 0 वोल्ट सप्लाई ले लिया और जो हमारा इंडिकेशन लैंप है उस इंडिकेशन लैंप के माइनस टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया और 24 वोल्ट हमने क्या किया, एनो एलिमेंट से घुमा के हमारे जो इंडिकेशन लैंप है उस इंडिकेशन लैंप के ए प्लस टर्मिनल यानी प्लस टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब गाइज हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। जैसे हमने इमरजेंसी को प्रेस नहीं किया तो हमारा जो इमरजेंसी स्विच के अंदर जो इंडिकेशन लैंप है वो इंडिकेशन लैंप बंद है, लेकिन जब से हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर चालू होता है। उसके साथ साथ जो हमारा आउटपुट में जो बल्ब कनेक्ट किया है वो बल्ब हमारा चालू हो जाता है। लेकिन जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो आउटपुट में हमें 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलता, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर और बल्ब दोनों बंद होते हैं। जैसे हमारा इमरजेंसी स्विच प्रेस हो जाता है उसके बाद जो हमारे आउटपुट में जो स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है वो स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन हमारे काम नहीं करेंगे। तो क्या होगा, जो हमारा आउटपुट में जो कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर भी चालू नहीं होगा। लेकिन गाइज आपने यहाँ पे एक बात का नोटिस किया होगा कि जैसे हमने इमरजेंसी को प्रेस किया तो हमारा इमरजेंसी स्विच में जो इंडिकेशन लैंप है वो इंडिकेशन लैंप चालू हो गया। अब ये इंडिकेशन लैंप कैसे चालू हो गया वो देख लेते हैं। हमने इंडिकेशन लैंप को 0 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है और जो हमने 24 वोल्ट सप्लाई हमारे इमरजेंसी स्विच के एनो एलिमेंट से घुमा के हमने इंडिकेशन लैंप के प्लस टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा, जैसे हम इमरजेंसी को प्रेस करते हैं तो वो 24 वोल्ट सप्लाई हमारा जो नॉर्मली ओपन एलिमेंट है वो नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाएगा, जिससे हमारे इंडिकेशन लैंप को 24 वोल्ट मिल जाएगा। और जब 24 वोल्ट सप्लाई और 0 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी तो हमारा जो इंडिकेशन लैंप है वो इंडिकेशन लैंप चालू होगा। इससे क्या होगा गाइज, हमें ये पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे इमरजेंसी स्विच को प्रेस कर दिया है। पहले वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमने इमरजेंसी स्विच को प्रेस कर दिया तो उसके बाद जो हमारे आउटपुट में कंट्रोलिंग सर्किट है वो बंद तो होता है, लेकिन किस वजह से बंद है वो नहीं पता चलता था। लेकिन इस वीडियो में हमें ये पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे इमरजेंसी स्विच को प्रेस कर दिया, जिससे हमारा कंट्रोलिंग सर्किट बंद है और हमारा जो कॉन्टेक्टर और लैंप है वो भी बंद है।
जैसे गाइज हम इमरजेंसी स्विच को निकाल देते तो जो हमारा इंडिकेशन लैंप है वो इंडिकेशन लैंप बंद होता है। उसके बाद हम जैसे स्टार पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्टर और लैंप है वो दोनों चालू हो जाते हैं। लेकिन गाइज फिर से जब हमने इमरजेंसी स्विच को प्रेस कर दिया तो जो आउटपुट में हमारा जो कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है, जिससे हमारा लैंप भी बंद हो जाता है। और जब हमारे इमरजेंसी स्विच प्रेस है उस टाइम हमारे जो इमरजेंसी स्विच के अंदर जो इंडिकेशन लैंप है वो इंडिकेशन लैंप चालू होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी मोटर और जो कॉन्टेक्टर है वो किस वजह से बंद है। तो गाइज हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक यही था कि हमारे जो इमरजेंसी स्विच में इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि हमारा जो कंट्रोल सर्किट है वो कंट्रोल सर्किट किस वजह से बंद है। तो गाइज यह वीडियो बहुत ही छोटा है लेकिन आपके लिए बहुत काम का है। तो गाइज उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो गाइज आपने मेरे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइज मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।